भारत में 4 बार नवरात्र मनाई जाती है, जो कि आती है चैत्र, आषाढ़, अश्विन और माघ के महीने में। हर नवरात्र अपना एक अलग महत्व रखता है। चारों में से विशेष करके ये 2 व्रत किए जाते हैं। इनमें अश्विन नवरात्र शरद ऋतु में आती है और चैत्र नवरात्र वसंत ऋतु में आती है। शरद और वसंत नाम की ये दोनों ही ऋतुएं संसार में प्राणियों के लिए दुर्गम है, क्योंकि ये भयानक और मनुष्य के लिए रोग उत्पन्न करने वाली है। इसलिए आत्म कल्याण के इच्छुक व्यक्ति को बड़ा यत्न के साथ इस नवरात्र व्रत को करना चाहिए। अगर पुराणों की कहानी जाने तो प्राचीन काल में दक्ष प्रजापति की यज्ञ में ना बुलाने पर भी माँ सती वहां चली गई। तब दक्ष प्रजापति ने भगवान शिव को बहुत कठोर शब्दों से अपमानित किया। इसी कारण माँ सती ने पिता के दिए हुए शरीर को योगा अग्नि से भस्म कर दिया। ऐसा हो जाने पर भगवान शिव व्याकुल होकर इधर उधर भ्रमण करने लगे। अंत में वे किसी स्थान पर ठहर गए। वहां उन्होंने शून्य होकर मन को समाधिस्थ करके कई वर्षों तक ध्यान किया। क्रोध करके आदिशक्ति के चले जाने पर समुद्र, द्वीपों और पर्वतों सहित संपूर्ण जगत शक्तिहीन हो गया। सारे प्राणी दुख में डूब गए और रोगग्रस्त हो गए। उसी समय तारक नाम का एक असुर उत्पन्न हुआ। उसे ब्रह्मा जी से वरदान मिला था कि भगवान शिव का ही पुत्र उसका वध कर सकता है। तब भगवान शिव को अकेला जानकर सारे देवताओं ने भगवान विष्णु से इस वरदान के निवारण के लिए सलाह की। भगवान विष्णु ने उन सब देवताओं को हिमालय पर्वत पर आदिशक्ति की साधना करने के लिए भेजा। कई वर्षों तक तपस्या करने के बाद चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को शुक्रवार को माँ आदिशक्ति वहां प्रकट हुई। उन्होंने देवताओं की सहायता के लिए वापस से अवतार लेना स्वीकार किया। इस बार वे राजा हिमवान के घर माँ पार्वती के रूप में प्रकट हुई। अश्विन नवरात्र के समय पूर्वकाल ने महिषासुर के उत्पन्न होने पर सारे देवताओं की प्रार्थना पर आदिशक्ति ने महालक्ष्मी का अवतार लिया। उनका ये रूप इन देवी लक्ष्मी से अलग था। वो कैसे, वो इस वीडियो में बताया है। बाकी बचे 2 नवरात्र को गुप्त नवरात्र कहा जाता है। इसमें विशेषकर साधक अपनी इष्ट देवी की साधना करते हैं और कई तांत्रिक भी अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए इन 10 महाविद्याओं की उपासना करते हैं। देवी की साधना के लिए ये सारे व्रत बताए जाते हैं, लेकिन इन सभी में उनको सबसे प्रिय नवरात्र ही है। इसलिए नवरात्र में प्रतिदिन देवी की पूजा की जाती है। जो हर दिन पूजा करने में असमर्थ है, उसे अष्टमी तिथि को विशेष रूप से पूजन करना चाहिए। प्राचीन काल में दक्ष के यज्ञ का विध्वंस करने वाली महाभयानक भगवती भद्रकाली करोड़ों योगिनियों के साथ अष्टमी तिथि को ही प्रकट हुई थी। जिसने लाल चंदन लगाया हुआ कोमल बिल्व पत्रों से भवानी जगदम्बा की पूजा की है, वही इस पृथ्वी पर राजा होता है। सभी भुवन में कोई भी ऐसा देवता, मनुष्य, पक्षी, सर्प, गंधर्व, राक्षस, पिशाच या पर्वत नहीं है जो न भगवती की शक्ति के बिना अपनी इच्छा से शक्ति संपन्न होकर स्पंदित होने में समर्थ हो। इसी संदर्भ पर पुराणों में कहानी आती है। पूर्व काल में कौशल देश में दीन, धनहीन, विशाल कुटुंब वाला एक वैश्य रहता था। उसकी अनेक संतानें थी, जो धन के न होने से भूख से पीड़ित रहा करती थी। शाम के समय उसके लड़कों को खाने के लिए कुछ मिल जाता था, तो वह भी कुछ खा लेता था। इस प्रकार वह भूखा रहते हुए सर्वथा दूसरों का काम करके धैर्यपूर्वक परिवार का पालन पोषण कर रहा था। धन के ना होने पर भी उसके गुण विशाल थे। वह सदाचारी, शांत और सत्यवादी था। हर दिन देवताओं और अतिथियों की सेवा करके अपने परिवार के खा लेने पर ही वह भोजन करता था। इस प्रकार को समय बीतने पर गुणों के कारण सुशील नाम वाले उस वैश्य ने एक ब्राह्मण से पूछा। आज मुझ पर कृपा करके यह बतलाइए कि मेरी गरीबी का नाश कैसे हो सकता है। मेरे घर पर मेरे पुत्र रोते हैं। मेरे घर में इतना भी धन नहीं कि मैं उन्हें मुट्ठी भर अन्न दे सकूं। बस मुझे उतना ही धन मिल जाए और मैं उससे अधिक धन के लिए प्रार्थना नहीं करता। उस ब्राह्मण ने कहा, अब तुम पवित्र नवरात्र व्रत का अनुष्ठान करो। इसमें तुम भगवती की पूजा, उनके मंत्र का जप और होम करना। पूर्व काल में राजा राम ने भी किष्किंधा पर्वत पर इस व्रत को किया था। इसी व्रत के प्रभाव से उन्होंने महासागर पर सेतु की रचना कर महाबली रावण का वध किया। ब्राह्मण का यह वचन सुनकर उस वैश्य ने उन्हें अपना गुरु मान लिया। उनसे माया बीच नाम का एक मंत्र भी दीक्षा में प्राप्त किया। उसने पूरे नवरात्र भर उस मंत्र का जप किया। 9 वर्षों तक उसने यह अनुष्ठान किया। 9वें वर्ष के अंत में महाअष्टमी तिथि को आधी रात आने पर महेश्वरी ने उसे अपना प्रत्यक्ष दर्शन दिया। माँ सीता के अपहरण के बाद
भगवान राम और लक्ष्मण उन्हें वन में खोजते हुए घूमने लगे। उसी समय आकाश मार्ग से देवऋषि नारद वहां आ गए। तब वो नारद जी ने कहा, आप इस समय साधारण मनुष्य के समान शोकाकुल क्यों है? आपका जन्म ही रावण के निधन के लिए हुआ है। इसी कार्य सिद्धि के लिए सीता का हरण हुआ है। पूर्व जन्म में ये वैदेही एक मुनि की तपस्विनी कन्या थी। उस पवित्र कन्या को रावण ने वन में तप करते हुए देखा। तब रावण ने उससे प्रार्थना की कि तुम मेरी पत्नी बन जाओ। इस पर उसके द्वारा तिरस्कृत किए जाने पर रावण ने बलपूर्वक उसके बाल पकड़ लिए। रावण के स्पर्श से दूषित हुई अपने शरीर को त्यागने की इच्छा रखती हुई उस तापसी मुनि कन्या ने तत्काल उसे शाप दे दिया। तुम्हारे विनाश के लिए मैं भूतल पर गर्भ से जन्म न लेकर एक श्रेष्ठ स्त्री के रूप में प्रकट होंगी। ऐसा कहकर उस तापसी ने अपना शरीर त्याग दिया। माँ लक्ष्मी के अंश से उत्पन्न यह माँ सीता वही है। इसलिए अब आप अश्विन मास में श्रद्धा पूर्वक नवरात्र व्रत कीजिए। विश्वामित्र, भृगु, वशिष्ठ और कश्यप भी इस व्रत को कर चुके हैं। पूर्व काल में इंद्र ने वृत्तासुर के वध के लिए और भगवान शिव ने त्रिपुर दैत्य के वध के लिए यह सर्वश्रेष्ठ व्रत किया था। भगवान विष्णु ने भी मधु दैत्य के वध के लिए सुमेरु पर्वत पर यह व्रत किया था। वे देवी नित्य, सनातनी और आद्या शक्ति है। वे सबकी इच्छा पूरी कर देती है। नारद जी का वचन सुनकर भगवान राम ने उसे सत्य मानकर एक सुंदर पीठासन बनवाकर उस पर जगदम्बा की स्थापना की। अश्विन मास लगने पर उस श्रेष्ठ पर्वत पर उन्होंने भगवती का पूजन किया और उनसे पूजित होकर अष्टमी की आधी रात की वेला में भगवती दुर्गा ने सिंह पर सवार होकर उन्हें दर्शन दिया। देवताओं के अंश से उत्पन्न ये परम बलशाली वानर मेरी शक्ति से संपन्न होकर आपके सहायक होंगे। इसलिए पापी रावण का वध करके आप सुखपूर्वक राज्य कीजिए। उसके बाद भगवान राम ने प्रसन्न मन से इस व्रत का समापन करके दशमी तिथि को विजया पूजन करके और अनेक प्रकार से दान देकर वहां से प्रस्थान किया। वानर राज सुग्रीव के साथ उन्होंने समुद्र पर सेतु बंधन करके देवशत्रु रावण का संहार किया। इस व्रत का अनुष्ठान करने से विद्या चाहने वाला मनुष्य समस्त विद्या प्राप्त कर लेता है। अपने राज्य से वंचित राजा फिर से अपना राज्य प्राप्त कर लेता है। इसलिए इस सौभाग्यदायक और कल्याणकारी व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इसे सब्सक्राइब करना ना भूलना। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली कहानी के साथ। हर हर महादेव। जन्मज दुःखविनाशकलिङ्गं तत्प्रणमामि